देखिए, अमेरिका को लेकर जब भी बात होती है, मैंने पहले भी कहा था, वो अमेरिका ऐसा दिलचस्प मुल्क है ना कि किसी को ये मिसाइल देता है और किसी को रडार देता है। और उस अमेरिका के अब राष्ट्रपति बन गए डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने पहले कार्यकाल में केवल अमेरिका के भीतर ही उस शक्ति का एहसास किया था, और वो तब एक ऐसे उद्योगपति थे जो राष्ट्रपति बन गए थे। अब वो ऐसे उद्योगपति जिसको समझ में आ गया कि राष्ट्रपति की शक्ति क्या है अमेरिका के, और अभी जिस नाजुक दौर से दुनिया गुजर रही है उसमें भारत के लिए अपने हितों का संरक्षण सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अभी जो कुछ भी सहमति हुई है, और ये अंतरिम समझौता है, सबसे पहली बात तो इसमें सब जगह इंटरिम एग्रीमेंट ही लिखा गया है, और इसको लेकर हमें झुकाने के कई प्रयत्न हुए, और उसके बावजूद अगर ये सहमति इस तरह बीच में आई है तो इसमें हमने निश्चित ही अपने हितों को देखते हुए किया है। लेकिन ये मजबूरी का ही समझौता है, इससे आंख फेर लेना मतलब हकीकत से आंख मोड़ लेने जैसा ही होगा। पहले जिन उत्पादों पर 2% या 3% ही हमारा टैक्स लगता था, वो तो अब 18 हो गया, नहीं तो जीएसटी जैसा है। पहले आपने पनीर और पनीर से बनने वाली रोटी और उस पर 18% लगा दिया और 24% तक जीएसटी को ले गए, और फिर आपने उसको कम कर दिया और कह रहे हैं जीएसटी का उत्सव मना लो। सुधार तो करना पड़ा ना आपको जीएसटी में भी। ऐसे ही पहले जिन चीज़ों पे 2% लगता था, हाँ ये दूसरों से कम है, और इस वक्त जो दुनिया की परिस्थिति है और जिस तरह टैरिफ का चाबुक लेकर ट्रंप खड़े हुए हैं, उसके बीच में हमारे लिए राहत की बात है कि एशिया में सबसे कम हमारे ऊपर है। लेकिन अब सोचना यह है कि हम 2% से 18% हो जाने का दुख मनाएं या 50% से 18% पे आ जाने का सुख मनाएं। 25%, टोटल 50 था, टोटल 50 रेसिप्रोकेटरी। और ऑयल, तो जो ऑयल की बात कह रहे हैं ना पंत साहब, देखिए हमेशा इस तरह के सहमति और समझौतों में कहा जाता है डेविल लाइज इन द डिटेल्स। तो एक तो है जॉइंट एग्रीमेंट, उसकी भाषा तो बड़ी डिप्लोमेटिक वाली है, जिसमें प्रेस के थ्रू जनता तक और मीडिया तक पहुंचाई गई है। एक है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो व्हाइट हाउस से जारी हुआ है। उसमें कहा गया है कि रशिया पर नकेल कसने के लिए और रशिया को इस युद्ध में और अधिक घेरने के लिए और उसकी इकोनॉमिक परिस्थिति कमजोर करने के लिए हमने भारत से यह समझौता किया है। और वो एक तरह से आदेश ही होता है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर तो आदेश, उसमें आदेशात्मक है कि भारत की मॉनिटरिंग की जाएगी कि किस तरह वो रूस से तेल नहीं खरीदे, और खरीदेगा तो। और वहीं थिन लाइन उस दोनों के जॉइंट स्टेटमेंट में भी है कि हालांकि उसमें लिखा है दोनों देश मॉनिटरिंग करेंगे। अमेरिका तो अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में अपनी बात करेगा, भारत की नहीं करेगा। मुझे लगता है कि इस वक्त भारत के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है, मजबूरी है। और जब मजबूरी होती है तो देश के हितों का सर्वश्रेष्ठ रक्षण करते हुए इस वक्त जो उपाय है वो आपको करना पड़ेगा। नहीं तो अमेरिका जिस तरह तानाशाही की मुद्रा में आ चुका है, एक तरफ इसी अमेरिका और यूरोपीय देशों ने दुनिया को जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ के नाम से व्यापारिक समझौतों में लगाया, WTO बनाया, और फिर वही लोग कहते हैं कि हम तय करेंगे आप किससे तेल लेंगे, किससे नहीं लेंगे, किसको बेचेंगे, किसको नहीं बेचेंगे, हम आप पे। मतलब इससे ज्यादा बड़ा विरोधाभास क्या है? और खुलेआम वो चुनौती देते हैं कि कनाडा हमारा अगला राज्य होगा और ग्रीनलैंड को हम खरीद लेंगे, क्यूबा को ले लेंगे, ग्रीनलैंड को खरीद लेंगे, डेनमार्क की कोई हैसियत ही नहीं है। मतलब, और इधर चाइना है कि वो कह रहा है कि अब तिब्बत और हांगकांग के बाद ताइवान की बारी, और लोग तो कह ही रहे हैं कि वो 27 के बाद हो ही जाएगा। मतलब ये दुनिया के बड़े चौधरी हम लोगों के लिए नियम बनाते हैं और खेल वैसा ही खेलते हैं जैसा ये खेलना चाहते हैं। और इस सहमति की आड़ में अगर हम उस पूरे परिदृश्य को अगर भूल जाएंगे या इस तरह की चर्चाओं में नहीं लाएंगे, तो हम या तो विपक्ष में बैठे हैं या सत्ता पक्ष में बैठे हैं, पर हमारी नजरों पे पर्दा तो पड़ा ही हुआ है। या तो वो सत्ता पक्ष का पर्दा है तो हम कह रहे हैं वाह 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 बहुत बढ़िया हो गया, देखो भारत ने बिना झुके कितना बढ़िया समझौता कर लिया, और यहां हम विपक्ष में बैठे हैं कि बेवकूफी है और झुक गए और ट्रंप के आगे झुक गए। अरे दुनिया की परिस्थिति क्या है? चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब मिलकर हमको किस तरह से घेरने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें सर ऊंचा रखना की कितनी बड़ी कीमत है, चुनौती। इसलिए वो 2 से 18% हुआ है, लेकिन हुआ तो समझौता ही है। और इससे इस वक्त इससे बढ़िया क्या हो सकता है, ये मैं यहां बैठकर चर्चा में नहीं बता सकता। जो एस जयशंकर और पीयूष गोयल जैसे लोग इसकी समझौते की बैठकों में रहे होंगे और उन पर किस तरह के दबाव और धमकी भरी भाषाओं का, जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को खुलेआम व्हाइट हाउस में धमकी दे सकता है व्यक्ति, और किसी को लगता है कि अगर ट्रंप अकेले, ट्रंप की तरीके गलत हैं, ट्रंप ने टैरिफ को एक बड़ा हथियार बना लिया है। लेकिन 1857 में जेफरसन ने प्रस्ताव दिया था कि ग्रीनलैंड को हम खरीद लेंगे, तो 200 साल से वो तो चाह रहे हैं कि हम इसको खरीद लें। कोई नया तो अमेरिका कैसा विस्तारवादी मुल्क है, कैसे अपने हितों की रक्षा करता, किसी से छुपा नहीं। सामने सोवियत संघ था तो 2 ध्रुवीय मुल्क था, अब चाइना है, लेकिन उसमें भी सब अमेरिका अपने आप भीतर कुछ बना ही नहीं पाता।
अब हमारा आज जो 50 बिलियन खरीदते हैं वो कह रहा 500 बिलियन खरीदो, भले ही 5 साल में खरीदो। 50 से 500 कोई मजाक है क्या? 50 से 500 कोई जादू से जाता है क्या? किन हितों का समझौते होते हुए चाइना के बल्क प्रोडक्शन की वजह से हमारे लघु और कुटीर उद्योग किस तरह बेतहाशा बर्बाद हुए हैं। छोटे छोटे कारखाने फर्नीचर बनाने के और सामान बनाने के, क्योंकि उनका लागत मूल्य इतना हाई है ना, अभी लागत मूल्य इतना हाई है। फैक्ट्रियों में जाइए तो बोले यार यहाँ 5 साल पहले तो आपकी बढ़िया फैक्ट्री थी। भाई साहब सब चाइना से आ जाता है। चाइना जो चीज़ 50 रुपये में दे रहा है वो अगर मैं बनाने में ही 100 रुपये लगा दे रहा हूँ तो मैं अपनी फैक्ट्री बंद नहीं करूँ तो क्या करूँ? ये बहुत तल्ख हकीकतें हैं ज़मीन की। और अब दुनिया व्यापार से चल रही है। बंदूकें केवल उस व्यापार को चलाए रखने या बंद करने के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं। तो बंदूकों के आड़ में होने वाले इस व्यापार के बीच इस समझौते के दूरगामी परिणाम क्या होंगे, ये आज यहाँ पर बैठकर इस वीडियो में चर्चा करना बहुत मुश्किल है। लेकिन हम संकेत ही कर सकते हैं कि किन खतरनाक परिस्थितियों के बीच ये सहमति, ये समझौता हुआ। और ये अंतरिम समझौता है। और एक व्यक्ति जो पूरी दुनिया को इस तरीके से अपने काबू में लेकर चलाने की कोशिश में लगा हो, वो अपने आईफोन को तो बचा नहीं पाया। दुनिया में आईफोन सबसे बड़ा ब्रांड है अमेरिका का, लेकिन उसका सारा मास प्रोडक्शन चाइना में होता है 80%। और किस तरह चाइना ने शातिराना तरीके से उनकी पूरी नो हाउ को, टेक्निकल नो हाउ को लेकर मैसिव प्रोडक्शन अपने यहाँ करवाया कि अब आईफोन खुद एप्पल कंपनी पंगु है उसके सामने, कुछ कर नहीं सकती। आप केस स्टडी पढ़िए उसकी। तो किस तरीके से नए तरीके का ये विस्तारवाद और उपनिवेशवाद है दुनिया में, जो उद्योग और व्यापार के जरिए फैल रहा है। और ईस्ट इंडिया कंपनी के नए नए स्वरूप दुनिया में किस तरह दिखाई दे रहे हैं, इनको समझे बिना हम इस सहमति को नहीं पढ़ सकते, नहीं स्वीकार कर सकते। भारत के श्रेष्ठ हितों की रक्षा करते हुए ही ये किया गया होगा, ऐसा मानते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।